तो जय हिंद एवरीवन। कल से यूट्यूब पर धमाल मचा हुआ है कि एसएससी जीडी वैकेंसी आ गई है। तो दोस्तों आज मैं आपको एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड पूरी बातें बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये जो वैकेंसी है एसएससी जीडी की पूरे भारत के लिए मेल और फीमेल के लिए है। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप अगर से एसएससी जीडी की ये भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप भूलकर भी इन पदों पर जो है आवेदन ना करें। कौन से पदों पर, जैसे कि देख लीजिए कई ये जो वैकेंसी है पूरे भारत के लिए है, मेल और फीमेल के लिए है। और बहुत सारे भाई जैसे कि देख सकते हैं आप, ऐसा असम राइफल में मेल और फीमेल के लिए भर्ती निकली है, लेकिन फीमेल के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। अगर से आप ऐसे स्थिति में अगर से पोस्ट प्रेफरेंस में अगर से असम राइफल डाल देते हैं तो दोस्तों आपको इसका एक भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब उस असम राइफल में फीमेल के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है तो उस पर आप आवेदन क्यों करें। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों जैसे कि बोला गया था कि पहले 84,000 वैकेंसी निकलेंगी एसएससी जीडी के थ्रू, फिर बोला गया कि 56,000 पदों पर वैकेंसी निकलेगी, फिर आखिर में आई कितनी 24,369 वैकेंसियाँ आई है। तो दोस्तों आज एसएससी जीडी की ये सारी भर्ती पर हम पूर्ण रूप से दोस्तों डिस्कस करेंगे और आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पर और एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन पर। तो जितने भी भाइयों ने अगर से इसका अभी तक इससे पहले कभी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनको तो इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन दोस्तों जिन भी भाइयों ने अभी तक ये फॉर्म अप्लाई किए ही नहीं है, ये एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, तो दोस्तों उसके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो सबसे पहली बात ये देख सकते हैं आप, कर्मचारी चयन आयोग का ये जो लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर नोटिस जारी हो गया है सीएफएफ की ओर से, एसएसएफ राइफलमैन जीडी, असम राइफल्स, ये सब दोस्तों ये नोटिस जारी हो गया है। इसके बाद इसके एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये 27 तारीख 10वां महीना 27 अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और दोस्तों ये 11वें महीने की 30 तारीख तक यानी 30 नवंबर तक चलेंगे। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी जो चालान की डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर से आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जुड़ जाना, आपको वहाँ ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो पूरी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आप 27 अक्टूबर से फॉर्म इसका भरना स्टार्ट हो गया है और 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले फॉर्म आपको फिल करना है। फिर उसके बाद अगली प्रोसेस भी आपको मैं बताऊँगा। अगली प्रोसेस आ जाती है कि भैया वैकेंसी कितनी है, ये है ना, वैकेंसी कितनी है। तो दोस्तों अगली प्रोसेस ये है कि ये वैकेंसी कितनी है। तो बता रहा हूँ ये पूरे भारत के लिए मेल और फीमेल के लिए 24,369 वैकेंसियाँ सामने आई है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसी वैकेंसियाँ हैं जहाँ पर असम राइफल के लिए फीमेल के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल के लिए और ये फीमेल का यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल जो ये पार्ट 1 में और पार्ट 2 में दोनों में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात है, देख सकते हैं आप बीएसएफ के लिए इतनी वैकेंसी है, सीआईएसएफ के लिए इतनी है, सीआरपीएफ की वैकेंसी निकली है, एसएसबी की भी निकली है और आईटीबीपी की भी निकली है, और दोस्तों असम राइफल की निकली है, एसएसएफ की निकली है, और कई जगह एसएसएफ की भी 0 वैकेंसियाँ है। और आपको बता दूँ तो असम राइफल की भी वैकेंसियाँ 0 है और कहीं ओबीसी की भी असम राइफल की वैकेंसियाँ 0 है। तो यहाँ पर आप पूरा सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर ये बीएसएफ में कहाँ पर 0 है, कौन से कैटेगरी वालों के लिए, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए। तो ये सब देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस के लिए असम राइफल की 0 वैकेंसियाँ है और ओबीसी वालों के लिए भी असम राइफल की वैकेंसियाँ 0 है। किसके लिए? फीमेल के लिए। तो फीमेल ध्यान से कभी भी असम राइफल में ऑनलाइन न कराएं, क्योंकि असम राइफल पोस्ट प्रेफरेंस में न डालें। अगर से आप पोस्ट प्रेफरेंस में असम राइफल डालते हैं तो आप पहले ही वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आपकी पहली ही पोस्ट प्रेफरेंस ऐसी रहेगी जिसमें वैकेंसी आई नहीं है। तो फीमेल ध्यान दें, असम राइफल की एक भी वैकेंसियां नहीं है, तो कोई भी असम राइफल पोस्ट प्रेफरेंस में ना डाले। तो देख सकते हैं पुरुषों के लिए इतनी वैकेंसियां है और महिलाओं के लिए इतनी वैकेंसियां है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको देखने में समझ में आ जाएगा यहाँ पर महिलाओं के लिए कितनी वैकेंसियां है और पुरुषों के लिए कितनी वैकेंसियां है। उसके बाद पार्ट 2 में यहाँ पर फोर्स में लिखा है एनएसबी एससी के लिए 25, एसटी के लिए 11, ओबीसी के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 23। अब इसके बाद बहुत सारे भाई ये भी बोलेंगे क्या हमने एनसीसी किया हुआ है तो हमको छूट मिलेगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ एनसीसी आपने किया है तो एनसीसी में भी आपको छूट मिलेगा। और एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो एज रिलैक्सेशन की भी बात हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, अगर से आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगा, 18 वर्ष से 23 वर्ष आपकी एज लिमिट रहेगी। और दोस्तों अगर से आप अन्य कैटेगरी के हैं जैसे ओबीसी के हैं या एसटी एससी के हैं तो इसमें आपको छूट मिलेगी। अब कैसे छूट मिलेंगी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। अगर से एससी एसटी के हैं तो आपको दोस्तों इसमें 5 साल की छूट मिलेंगी। अगर से आप एससी एसटी के हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेंगी। और अगर से आप ओबीसी के हैं तो आपको दोस्तों 3 साल की छूट मिलेगी, यानी 23 वर्ष आपकी एज लिमिट है, उसमें प्लस 3 साल कर लो ओबीसी के लिए तो कितने हो जाएंगे, 26 वर्ष आपकी एज लिमिट हो जाएगी। और एक से सर्विसमैन का भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगली बात आ जाती है कि भैया अपना ये तो हो गया, अब इसके बाद हमने एनसीसी किया हुआ है तो अपने को एनसीसी वालों को क्या बेनिफिट है।
तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, देख सकते हैं। एनसीसी अगर से आपका सी सर्टिफिकेट है तो 5% की आपको रिटन एग्जाम में छूट मिलेगी, अगर से बी है तो आपको 3% की एग्जाम में छूट मिलेगी, और ए है तो आपको 2% की छूट मिलेगी। अब उसके बाद एक बात ये आ जाती है कि भैया आपने को हाइट में छूट मिलेंगी या नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर से आप नॉर्मल ओबीसी, एससी और एसटी है, और अगर से आप नॉर्मल एरिया से है, हिल विल एरिया से नहीं है, तो आपको कोई हाइट में छूट मिलने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर से आप गढ़वाल, कुमाऊं, अगर से हिल एरिया, इन सब एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में छूट मिलेंगी। इसके लिए भी स्पेशल वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आप जिसने अगर से इससे पहले एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है तो उसको दोस्तों एसएससी जीडी का अगर उसने फॉर्म भरा है तो उसको पहले तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन पहले से ही अवेलेबल होगा। अगर से किसी ने नहीं भरा है तो उनके लिए मैं बता दूँ, सबसे पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरे बार उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद उनका सबसे पहले तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन के बाद उनका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट जारी की जाती है। अब इसके बाद बहुत सारे भाई ये भी बोलेंगे कि जो है इसका रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो आपको बता दो, इसमें नॉर्मली मैथ जो है आपका 25 नंबर का पूछा जाता है, जीके जीएस 25 नंबर का, हिंदी आपका 25 नंबर में पूछा जाता है, ऑप्शनल में रहता है, आप इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश भी ले सकते हैं, और दोस्तों आपका जो है रीजनिंग आपका 25 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको समझ में आ गई, 30 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो सभी लोग जिस भी पोस्ट अगर से कोई भी, अगर से आपको बता दूं कि अगर से कोई भी पोस्ट आपकी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोस्ट आपकी 0 दी गई है, तो खासकर पुरुष भी अगर से जैसे एसएसएफ में पुरुष के लिए 0 दी गई है तो पुरुष संभल कर अच्छे से पोस्ट देखकर फॉर्म अप्लाई करें, पहले में एसएसएफ को न रखें पोस्ट प्रेफरेंस में। और महिलाएं भी, जैसे असम राइफल में एक भी वैकेंसी नहीं है तो महिलाएं भी सोच समझकर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर आवेदन करें। तो आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, वो भी फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक, फाइनल मेरिट लिस्ट तक। तो हमारे चैनल से जुड़ जाए दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए सारी अपडेट मैं लाता रहूंगा, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।